नाम है सूरज गुप्ता। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो में, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्किल डेवलपमेंट के बारे में, अपने पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में, अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के बारे में, उन सब बातों के बारे में जो एक स्टूडेंट को अपने स्टूडेंट एज में अचीव कर लेनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो अपने को अपने अंदर एज अ स्किल डेवलप करनी चाहिए कि जब हम अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करें तो उसके बाद में अपने पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हो। अपॉर्चुनिटी इन द सेंस हम लोगों को किसी आउटसोर्स, कोई प्लेसमेंट, कोई रिलेटिव के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं हो अपने आगे के फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। इसके लिए स्किल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब इस वीडियो में आपने थंबनेल देख के सेलेक्ट किया है तो डेफिनेटली आप कुछ स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट समझना चाहते हो। तो उस टॉपिक पे आने के पहले मैं आपसे सिर्फ ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस समझते हैं, फिर उसके बाद में वैरायटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट टेक्निक्स में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उसकी इस टॉपिक के बारे में समझने की कि स्किल डेवलपमेंट आखिर क्यों ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्यों है। तो स्किल डेवलपमेंट का ज़रूरी क्यों है, इसके सबसे अच्छे एग्जाम्पल से अगर आप समझना चाहते हो तो आपको खुद एक ऐसे प्लेस पे खुद को रखो जिसमें आप कोई कंपनी के मैनेजर हो, कोई कंपनी के सीनियर पोस्ट पे हो, और आपको उस कंपनी ने एक जॉब, एक एम्प्लॉय हायर करने के लिए तुमको बोल रखा है कि तुम एक हमारे लिए एक बेस्ट एम्प्लॉय देखो। तो आप जब किसी पर्सन को हायर करना चाहते हो तो उसको हायर करने के पहले आप उसके अंदर की कुछ क्वालिटीज़ देखना चाहते हो कि उसको क्या क्या चीज़ें आती है। जस्ट एन एग्जाम्पल, अगर मैं सिर्फ एक ऑफिस बॉय, एज ए ऑफिस बॉय मैं किसी को हायर करना चाहता हूँ तो मैं ये सोचूंगा कि वो फिजिकल, उसके अपेयरेंस के अलावा उसके अंदर बात करने का उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन कैसा है, उसके साथ में उसको कंप्यूटर का कितना नॉलेज है, मतलब उसको MSc IT आता है क्या, MS Excel आता है क्या, और कोई सॉफ्टवेयर्स आते हैं क्या। मतलब जो मुझे ऑफिस में जब कुछ एंट्रीज करनी रहेगी तो वो कोई फोल्डर या कोई फाइल क्रिएट करना है या एप्लीकेशन फॉर्म बनाना है, क्या वो बना सकता है क्या, क्या वो उसको एडवर्टाइजमेंट करने आती है क्या। मतलब उसके अंदर जितनी ज़्यादा स्किल रहेगी, आप कोई भी पोजीशन के लिए जब किसी को भी हायर करने जाओगे तो आप ये सोचोगे कि उसके अंदर कितनी एडिशनल चीज़ें हैं जो फ्यूचर में होने वाले। ये बात नहीं है कि उसको अभी के अभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी कंपनी लॉन्ग टर्म में ये सोचती है कि वो जिसको भी हायर करने वाली है उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हो जो उस कंपनी को आने वाले टाइम में हेल्प करे, जिसमें कोई कंपनी रिलायबिलिटी ना ले किसी पे कि नहीं मुझे इस पर्सन के साथ में ये चीज़ें हो नहीं रही है, अब मुझे किसी और को हायर करना होगा क्योंकि मेरा काम बढ़ गया। तो इनिशियल स्टेज पे कंपनी ऐसे ही पर्सन को देखती हुई, इवन यू अगर आप एक कोई मैनेजर हो तो आप डेफिनेटली ऐसे ही प्रीफर करोगे कि कोई आ रहा है तो मैं उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ देखूँ, उसको कैसे ग्रो होने के लिए उसने अपने अब तक के स्टेज में कितने सारे एक्शन ले चुके हैं, वो कितना ऊपर उठा है, इन सब बातों को मैं समझने की कोशिश करूँगा। तो ये सब बातें जैसे ही मैं बोलता हूँ तो उस पर्सन ने, उस जिस बंदे को कंपनी हायर करना चाहती है उसके अंदर कितनी सारी क्वालिटीज़ है, कितने सारे स्किल्स है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग किसी भी एम्प्लॉय को रखने के पहले कोई भी कंपनी उसके अंदर की स्किल्स देखती है, एडिशनल स्किल। क्योंकि एक क्लास में एक साथ में मिनिमम 50 to 60 स्टूडेंट पास आउट होते हैं, लेकिन 50 to 60 स्टूडेंट पास आउट होने के बाद में सबको जॉब लगती है क्या, सब लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है क्या, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कोई एक इंजीनियरिंग पास आउट स्टूडेंट है, एक बेसिक मैं बोलूँ, अगर कोई बेसिक IT सेक्टर का, कोई IT का, कंप्यूटर डिपार्टमेंट का कोई इंजीनियर पास आउट होके निकला है, एक के ग्रेड है 7 पॉइंटर, एक का ग्रेड है 6 पॉइंटर, एक का ग्रेड है 9 पॉइंटर, तीनों के कंपनी इनिशियल स्टेज का बुला सबको रही है। उसके साथ में कंपनी प्रेफरेंस देती है कि यस आप ज़्यादा, आपका डिग्री है, आपके पास में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स है, वेल एंड गुड। लेकिन अब जब कंपनी आपका इंटरव्यू लेती है तो उसके साथ में आपके देखती है कि आपके एडिशनल स्किल क्या है, आपके स्किल एरिया क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या क्या है। तो इन सब पे काम करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, और उनमें से डेफिनेटली हायर वो ही पर्सन होता है जिसके अंदर एडिशनल एक्टिविटी होती है, जो खुद को अपने मार्क्स और अपने परसेंटेज से ज़्यादा परे देखता है, जो सोचता है कि मैं सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर, एक डिग्री सर्टिफिकेट के बेसिस पे मेरा इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, मैं कुछ और हूँ जो मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, और मुझ में वो कैपेसिटी है कि मैं खुद को एक अच्छा एम्प्लॉयर
के साथ में एक अच्छा एम्प्लॉय बन के दिखाऊंगा। ये जो सीखने की जो चाह रहती है, एक वो एम्प्लॉयर को समझ में आ जाती है और डेफिनेटली सिर्फ उसी को जॉब मिलती है। आपको सबसे पहले बेसिक लेवल में एक, आपके घर में अगर कोई पर्सनल कंप्यूटर है और अगर नहीं है तो आपके नियर बाय कोई भी साइबर कैफ़े होगा, आप वहाँ जाके सबसे बेसिक से सॉफ्टवेयर जो माइक्रोसॉफ्ट के MS ऑफिस है, MS पावर पॉइंट है और MS एक्सेल है। पावर पॉइंट, MS ऑफिस, MS एक्सेल, ये 3 चीज़ बेसिक सॉफ्टवेयर आपको आना ही चाहिए। कोई भी पर्सन हो, अगर वो 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, अभी से ही उसको धीरे धीरे अपना हाथ, और जो 12th के बाद में डेफिनेटली उसको बहुत जल्दी ही ये चीज़ों को समझना होगा कि उसको MSc IIT एक बेसिक जो हम लोग एक कोर्स बोलते हैं, उसमें ये सब चीज़ें इंक्लूड होती है। अगर वो MSc IIT कर लेता है तो डेफिनेटली वो ये सब चीज़ें सीख जाएगा। लेकिन अगर वो MSc IIT नहीं भी करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको MS ऑफिस, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए कि उसके अंदर प्रेजेंटेशन अगर बनाना है कोई कंपनी को किसी स्टेज पे, तो वो किस हिसाब से बनाएगा। आप किसी भी स्टेज के हो, आपको बेसिक कोई लेटर टाइप करना है तो आप MS वर्ड में करते हो, आपको कोई कंपनी का डेटा कोई रिकॉर्ड रखना है या कुछ भी टेबल्स बनाने तो आप MS एक्सेल में ड्रॉ करते हो। तो ये बेसिक है जो आपको ये आने चाहिए, एक इनिशियल स्टेज के लिए मैं बता रहा हूँ। उसके साथ में कोई सिविल इंजीनियर है, एग्जाम्पल में उसको अलग अलग जो सिविल इंजीनियरिंग में जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके बारे में उसका नॉलेज होना चाहिए। सिविल है, मैकेनिकल है, इनको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर होते हैं और 3D मैक्स होते हैं, जिसके अंदर जो डिज़ाइन अपने को एज ए मॉडल बनाना होता है उसको पहले अलग अलग लोड कैलकुलेशन करके और अलग शेप देके एक डिज़ाइन करना पड़ता है वर्चुअल, उसके बाद में वो प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट होता है। तो ये डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है। और अब कंसिडर करते हैं कि कोई सिविल मैकेनिकल का ना हो, कि अगर वो कोई भी IT डिपार्टमेंट का है तो उसको साथ में अपने जिस टाइम पे वो अपना इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर कोई बेसिक जैसे BSc IT कर रहा है, तो उसके साथ में उसको ये इंटरेस्ट होना चाहिए उसके साथ में कि मुझे अभी वेबसाइट वर्डप्रेस पे कैसे बनाते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट के कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं, और उसके साथ में एप्लीकेशन डेवलपमेंट के और अलग अलग होते हैं जो IT सेक्टर में भी होते हैं जो आपको सीखना चाहिए। मतलब उसके अंदर SEOs क्या होता है, ब्लॉगिंग को कैसे मतलब ब्लॉगिंग करना है, और मुझे SEOs कैसे करना है, कोई वेबसाइट को रैंक कैसे करवाना है, ऐसी बहुत सारी बातें होती जो आपको सीखनी होगी, जो आपको अपने अंदर ग्रो करनी होगी। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको अपना स्किल बढ़ाना है, जिसके वजह से आपको कंपनीज कॉन्फिडेंटली हायर कर सके कि ये पर्सन जिसको मैंने हायर किया ये डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में कंपनी को बेनिफिट देगा। और आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप जब कोई इंटरव्यू को जाते हो तो आप कॉन्फिडेंटली जाते हो और आप पहली बार में सेलेक्ट होके आ जाते हो। यस, डेफिनेटली नहीं होते हैं पहली बार में बहुत लोग, लेकिन अगर आपने बहुत सारी एडिशनल स्किल करके, किसी ने सॉफ्टवेयर में अलग अलग वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीख के रखा है, किसी ने SEO सीख के रखा है, ये सब एडिशनल है। नो मैटर आप कौन सी फील्ड के हो, अगर आप एडिशनल सीख के जाते हो, एडिशनल किसी को फोटोग्राफ करने के लिए एडोबी के वो फोटोग्राफ सॉफ्टवेयर है वो सब आते हैं, तो डेफिनेटली ये सब स्किल आपको कहीं ना कहीं काम आने वाली है और इन सब स्किल से आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी एडिशनल स्किल्स हैं और इन सब के बारे में मैं डिस्कस करूंगा डिटेल्ड में आने वाले फ्यूचर के कुछ वीडियोस में। और इस वीडियोस के भी नीचे, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जिसके अंदर आपको और भी अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो स्किल डेवलपमेंट के लिए आपको कौन से अलग अलग चीज़ें जो जैसे कि जिनको फाइनेंशियल हेल्प भी लगती है, जिसको कुछ फ्रीलांसिंग करना है, जैसे कोई एक्टिविटी, कोई स्किल जो आप सीख चुके हो और आपको ये किसी के लिए करना है और आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी लेना चाहते हो, तो आपको वो कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, उन सब के बारे में भी ऐसे बहुत सारी बातें जो मैं नीचे कुछ PDF करके इसके अंदर कनेक्ट करके उसके अंदर शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और जिनको प्रैक्टिकल अलग अलग स्किल डेवलपमेंट टेक्निक को लेकर और खुद को ग्रो करने के लिए कुछ बातों पे, जिनको कुछ टॉपिक पे डिस्कशन चाहिए, उसके लिए हमारा अभिवर्त फॉरएवर प्रोग्राम चालू है जिसके अंदर आप कंसल्ट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी, आपको करियर सिलेक्शन में, आपको जॉब में, आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, किसी भी टॉपिक पे आपको डिस्कस करना होगा तो आप कर सकते हो। 1 नवंबर 2021 से ये बुकिंग इसकी चालू हो जाएगी, जिसके अंदर पर्सनली किसको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है वो आ सकता है, मतलब वर्चुअली भी
और डायरेक्ट ऑफिस पे भी, जिसके अंदर वो आके अपनी प्रॉब्लम बोल सकता है, उसको ये हेल्प चाहिए, वो कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग स्ट्रीम्स, कुछ किसी अलग टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो उसके साथ में आप नीचे दिए हुए PDF पे और वेबसाइट पे जाकर डिटेल में पूरे प्रोग्राम को समझ सकते हैं।